नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जल्पा पारेख, टेरट कार्ड रीडर, और आप सबका स्वागत करती हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल पे मेरी ये वीडियो देखी होगी, उसको लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा। ये जो मेरी वीडियो रहती है वो राशि भविष्य के बारे में रहती है। सारे ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा उसका मैं टेरट कार्ड प्रिडिक्शन बना के रखती हूँ। इस बार हम देखेंगे कि 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक सारी ज़ोडिएक साइन वालों का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, बिजनेस, करियर, जॉब, फाइनेंस, मेंटल कंडीशन, लव, रिलेशनशिप और हेल्थ के हिसाब से कैसा जाएगा। ये जो मेरी प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो वीडियो है वो हिंदी में रहती है। आप लोग अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे उसका प्रिडिक्शन पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को तुरंत ही फॉलो कर दीजिए। और अगर आप नए हो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि सारी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। कौन सी ज़ोडिएक साइन कौन सी बर्थ डेट को रिप्रेजेंट करती है वो डिटेल में सारी ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बताती जाऊंगी। और आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम जोन दिए हुए हैं ताकि आप आपकी ज़ोडिएक साइन के ऊपर डायरेक्टली जाके उसकी प्रिडिक्शन देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि आपका राशि भविष्य अगले हफ्ते के लिए मेरे टेरट कार्ड के हिसाब से क्या है। हमारी पहली ज़ोडिएक साइन है एरीज। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 मार्च से 20 अप्रैल है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एरीज। वालों का अगला हफ्ता यानी कि 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा उसके लिए जो हमारे कार्ड है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, करियर, जॉब, फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड के पिक्चर में ही दिखा रहा है कि दो लोगों के बीच में अच्छे से रिलेशन बन रहे हैं। तो ये कार्ड हमें दिखा रहा है कि अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे सब कुछ अच्छे से जा रहा है। आपके रिलेशन आपके कलीग्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ या आपके आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छा है। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप कोई नई पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हो बिजनेस के लिए तो आपका और आपका पार्टनर का गोल सेम रहेगा और आपको एक दूसरे के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट भी रहेगा और आपकी पार्टनरशिप काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपकी कंडीशन स्टेबल रहेगी। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं रहेंगे मगर आप आपकी स्पेंडिंग सारे आसानी से कवर कर सकते हो, ऐसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ काफ़ी एक्साइटिंग और जॉयफुल रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे इस हफ्ते में। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको अभी कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से रात को आपकी नींद खुल जाती है, आप चिंता में रहते हो। तो आपको आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई आसान और हेल्दी तरीका ढूंढना है, क्योंकि आप अगर इसी स्ट्रेस में रहोगे, आपकी नींद अच्छे से नहीं होगी तो आपको हेल्थ पे नेगेटिव असर कर सकता है और आपको कोई भी हेल्थ इश्यू फेस करना हो सकता है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन एरीज है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए अच्छा है। पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी रहेगी। फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स्ट्रा मनी नहीं होते हुए भी आपके अपने स्पेंडिंग आप आसानी से निकाल पाओगे। रिलेशनशिप भी आपका आपके स्पाउस के साथ काफ़ी अच्छा और एक्साइटिंग रहेगा। सिर्फ हेल्थ के लिए आपको ख्याल रखना है कि चिंता और स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ पे बुरा असर ना हो। हमारी जो दूसरी ज़ोडिएक साइन है वो टॉरस है। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 अप्रैल से 20 मई है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता
आर्थिक मानसिक शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया उसमें पहला कार्ड था एम्प्रेस, पॉजिटिव कार्ड है और मेजर आर्केना से। जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस। आइए तो अब डिटेल में हम देखते हैं कि टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक मानसिक शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस और जॉब के लिए जो कार्ड आया हमारा वो है द एम्प्रेस। ये कार्ड पॉजिटिव है, यानी ये दिखा रहा है कि आपको कैरियर और पैसों के मामले में कोई चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अभी जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ आपके पास बहुत ही अच्छे नए नए और क्रिएटिव आइडियाज है। फिर भी शायद आप आपका करियर स्विच करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि करियर स्विच करने के लिए कोई जल्दबाजी मत करना। पहले आप सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम सोच लेना कोई भी नए करियर में जाने से पहले। अभी तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ आपके रिलेशन आपके कलीग्स के साथ आपने बहुत अच्छे बनाए रखे हैं, और ऑफिस का एनवायरनमेंट भी आपने काफ़ी हेल्दी और एंजॉयबल बना के रखा है, जिसकी वजह से सबको काम करने में बड़ा मजा आता होगा। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको अभी पैसों का इनफ्लो काफ़ी अच्छा है, आपके पास काफ़ी पैसे आ रहे हैं, मगर आपको ख्याल रखना है कि अननेसेसरी चीज़ों पे आपको पैसा खर्च नहीं करना है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में अभी थोड़ा आपका रफ और टफ टाइम निकल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या इश्यू चल रहे हैं, मगर ये सारे प्रॉब्लम टेम्पररी है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और ये टाइम थोड़ा शांति से आपको निकाल देना चाहिए। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपने आप को काफ़ी हेल्थी और एनर्जेटिक और यंग फील कर रहे हो, और आप आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कोई अच्छा नया डेली रूटीन फॉलो करोगे, जैसे अच्छा फूड खाना, हेल्दी फूड खाना, योगा करना, मेडिटेशन करना या तो एक्सरसाइज करना, कुछ भी अच्छा डेली रूटीन आप फॉलो करोगे आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की ज़ोडिएक साइन टॉरस है उनका अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस के लिए देखें तो कार्ड अच्छा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मनी फ्लो भी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में थोड़ा रफ टाइम रहेगा, मगर वो आपको शांति से निकाल देना है, क्योंकि ये थोड़ा टेम्पररी पीरियड खराब है आपके लिए। और हेल्थ के बारे में देखें तो आप अपने आप को काफ़ी यंग, हेल्थी और एनर्जेटिक फील करोगे। हेल्थ के लिए आपको कोई इश्यू फेस करनी नहीं रहेगी। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो जेमिनी है। जिन लोगों के भी बर्थडे 21 मई से 20 जून है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है एस ऑफ पेंटाक्लेस, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है पेज ऑफ कप्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, जॉब के लिए अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटाक्लेस। सारे ऐसे वो कोई नई शुरुआत, नई बिगिनिंग दिखाता है, यानी कि ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में या कुछ भी नई शुरुआत करोगे। इन द फॉर्म ऑफ के अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, या तो कोई नया प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको एक्सपांड करोगे, या तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या कोई नई जॉब आपको मिल सकती है। यानी जो भी सिचुएशन होगी वो गुड न्यूज़ वाली होगी, नई शुरुआत वाली होगी। और ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली देखिए तो आपको पैसा बनाने के लिए काफ़ी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और ये भी हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखाना है कि आपको आपके स्पाउस के साथ थोड़ा और भी रोमांटिक होना है। आप अंदर से रोमांटिक हो, आप सोचते रहते हो रोमांटिक होने का, आपके स्पाउस के साथ अच्छे से रोमांटिकली बिहेव करने का, मगर सिर्फ आप सोच रहे हो तो आपको वो चीज़ एक्शन में लेनी है। आपके स्पाउस को आपका रोमांस दिखाना है ताकि आपका रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग और जॉयफुल रहे। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि थोड़ी हेल्थ इश्यू आपको हो सकती है, और अगर ऑलरेडी आप बीमार हो और आपकी ट्रीटमेंट चल रही है
तो आपको आपके ट्रीटमेंट के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऑलरेडी ट्रीटमेंट के लिए कोई एक ओपिनियन है मगर आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उस ट्रीटमेंट के बारे में, तो यू हैव टू टेक अनदर ओपिनियन फॉर योर ट्रीटमेंट। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर, बिजनेस के लिए दिखा रहा है कि कोई नई शुरुआत हो सकती है और फाइनेंशियली भी आपकी कंडीशन अच्छी रहेगी, पैसा बनाने की आपको काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो यू हैव टू बी मोर रोमांटिक, और सिर्फ बैठे बैठे ख्यालों में ही रोमांटिक नहीं रहना है, आपको आपके स्पाउस के साथ रोमांस भी करना चाहिए। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना है, और अगर ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रही है तो ज़रूरत पड़े तो सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहिए। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। जिन लोगों के भी बर्थडे 21 जून से 22 जुलाई है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैंसर। कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटाक्लेस, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये पिक्चर से ही आपको पता चल रहा है कि एक अकेले आदमी पे कितने सारा वर्कलोड है। उसी तरह के अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील कर रहे हो। कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे आपके ऊपर काम दिया जाता है कि आपको ये फिनिश करना है, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपका स्ट्रेस है, आपका वर्कलोड है, वो आपको आपके कलीग के साथ बांटना चाहिए, आपके बॉस के साथ डिस्कशन करके शेयर करना चाहिए आपका वर्क, वरना आप काफ़ी स्ट्रेस फील करोगे और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और अगर आप बॉस हो और आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही वर्कलोड है तो आपको नया स्टाफ हायर करना चाहिए ताकि आपका वर्कलोड थोड़ा कम हो और आप बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आप फाइनेंशियली आपके डेली स्पेंडिंग या बिल्स कवर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा आपके लिए फाइनेंशियली स्ट्रगलफुल टाइम रहेगा। रिलेशनशिप में भी देखें तो थोड़ा नेगेटिविटी रहेगी, आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ ऐसा होगा कि आप ऐसा फील करोगे कि आपका स्पाउस आपको इग्नोर कर रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, तो आपके लिए रिलेशनशिप में भी थोड़ा टफ टाइम रहेगा। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि हेल्थ में वैसे कोई खास ऐसी प्रॉब्लम या दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप ऑलरेडी बीमार हो तो आप बहुत ही जल्दी रिकवर करोगे और फिर से नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हो। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन कैंसर है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर, बिजनेस के लिए देखें तो आपके ऊपर जो ओवरलोड है वो आपको शेयर करना चाहिए, और फाइनेंशियली भी थोड़ी आपको स्ट्रगल रहेगी। रिलेशनशिप में भी आपका पीरियड थोड़ा रफ रहेगा, आपको आपके स्पाउस इग्नोर कर रहे ऐसा फीलिंग आएगा, तो थोड़ा सा टाइम आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है रिलेशनशिप के लिए। हेल्थ के बारे में आपका टाइम अच्छा रहेगा, अगर आप बीमार हो तो आप जल्दी रिकवर कर पाओगे, वरना आपको कोई हेल्थ इश्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है लियो। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लियो। लियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है द वर्ल्ड, मेजर आर्केना से पॉजिटिव कार्ड है। जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है द हाई प्रीस्टेस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि लियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और जॉब के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप वो करोगे, आपके सेट दिमाग में जो किया है कैरियर के लिए वो सब कुछ करोगे आपके कैरियर के लिए। जैसे कि अगर आप आपका ड्रीम जॉब ढूंढना चाहते हो तो आप ढूंढ पाओगे, बिजनेस को एक्सपांड करना चाहो तो कर पाओगे, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहोगे तो वो कर पाओगे, या तो आप कोई नया वेंचर या प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, या तो कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट
सक्सेसफुली फिनिश कर सकते हो। आपको थोड़ा सा टाइम निकालना होगा कि आपने जो कमाया है उसको एंजॉय करने के लिए, वो उस तरीके से आपका टाइम अभी अच्छा रहेगा। आप वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपके हार्डवर्क की वजह से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए पैसे सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान भी कर सकते हो। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन एकदम अच्छे और रिफ्रेश रहेंगे, जैसे कि नए से शुरू कर रहे हो इतनी रिफ्रेशमेंट आपके रिलेशनशिप में रहेगी और आप दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे। हेल्थ के लिए देखें तो हमारा जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड बता रहा है कि आपको आपकी हेल्थ बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हेल्दी डाइट हैबिट को फॉलो करना चाहिए। शायद अभी जो आपकी डाइट हैबिट है वो इतनी हेल्दी नहीं है, तो आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक तौर पे कैसा जाएगा, तो देखें तो वो आप अपने करियर में के लिए जो भी सेट किया है उसके लिए जो करना पड़ेगा वो आप करोगे और आपको टाइम निकाल के अपनी सक्सेस को एंजॉय करना है। फाइनेंशियली भी आपको अच्छे से बेनिफिट्स रहेंगे। रिलेशनशिप में देखें तो आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ काफ़ी रिफ्रेशिंग रहेंगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो यू शुड फॉलो गुड हेल्थी डाइट हैबिट टू मेंटेन योर हेल्थ। अगली जो हमारी ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 अगस्त है, 22 सितंबर है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है डेथ कार्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता करियर, बिजनेस और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है डेथ कार्ड। डेथ चीज से ही जैसे पता चलता है कि एक चीज की अंत और नई शुरुआत दूसरी चीज की। तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि अगर आप काम कर रहे हो, वहाँ किसी भी चीज से हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, तो वो चीज का अंत आएगा और साथ ही साथ में कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। अगर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ आप खुश नहीं हो, तो आपको दूसरी जॉब ढूंढने की शुरुआत कर देनी चाहिए, आपको दूसरी जॉब मिल सकती है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी अभी फाइनेंशियली टाइट पोजीशन रहेगी, क्योंकि आप शायद कहीं पे पैसे खो सकते हो। तो आपको इसके लिए स्ट्रेस नहीं होना है। अगर आपने पैसा खोया है तो आपको उस चीज़ में से लेसन सीखना है कि किस मिस्टेक की वजह से आपने फाइनेंशियली लॉस फेस करना पड़ा। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ताकि आप दोनों का रिलेशन और भी डीप और कमिटेड बन सके। एक दूसरे के लिए अच्छे से टाइम स्पेंड करो तो आप और भी नज़दीक आ पाओगे। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप बीमार हो तो आपको आपकी हेल्थ की और जो वो हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी केयर करनी है, उसको ट्रीट करना है, ना कि उस चीज़ को या अपने आप को हार्शली ट्रीट करना है। यानी कि अगर आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाके उसकी ट्रीटमेंट करवानी है, ना कि ठीक है चलता है ऐसा करके उसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन वर्गो है उन लोगों का अगला हफ्ता बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जॉब के लिए देखें तो कोई एक चीज़ का अंत होगा और नई चीज़ की शुरुआत होगी। फाइनेंशियली थोड़ी टाइट कंडीशन रहेगी, मगर आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आपके रिलेशनशिप को और भी डीप बनाने के लिए आपको आपके स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। और हेल्थ के बारे में देखें तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आपको अपनी हेल्थ इश्यू की केयर करनी है, ट्रीट करनी है, ना कि अपने आप को हार्शली ट्रीट करना है। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लिब्रा।
लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड है उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है द डेविल। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 7 ऑफ कप्स। ये पिक्चर में ही दिखा रहा है कि एक आदमी के सामने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। उसी तरह से आपको आपके कैरियर एडवांसमेंट के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुलेगी। तो आपको उनमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि सब अपॉर्चुनिटी को पकड़ने जाओगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको कैरियर आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्लान किया है वो सिर्फ आपके कलीग्स के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करना है, मगर वो प्लान इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपका कैरियर आगे ग्रो कर सके। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको पैसे बनाने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी रिसर्च करना है। बाद में ही आपको आपके पैसे इन्वेस्ट करने हैं। रिलेशनशिप में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके स्पाउस के साथ काफ़ी हैप्पी और फुलफिल फील करोगे। आप संतुष्ट होगे आपके रिलेशनशिप के हिसाब से और काफ़ी रोमांटिक टाइम ही स्पेंड करोगे आपके स्पाउस के साथ। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम, इश्यू की वजह से शायद आप स्ट्रेस में हो, आपको एंजाइटी हो रही है, तो आपको थोड़ा रिलैक्स होना है। जो भी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा रिलैक्सफुली फेस करना है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस रखने से आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है। साथ में मेंटल हेल्थ इश्यू के साथ में आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई भी इश्यू हो सकती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ दिस वीक। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, बिजनेस, फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो कार्ड दिखा रहा है कि आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ना है और जो भी प्लान बनाए हैं ग्रोथ करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना है। फाइनेंशियली भी आपके पास कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पैसा कमाने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंप्लीट रिसर्च कर लेना है। रिलेशनशिप में देखें तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में काफ़ी सेटिस्फाइंग और रोमांटिक रिलेशनशिप रहेंगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है या ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यू भी हो सकती है। देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है डेथ कार्ड। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके कैरियर में आपकी प्रोग्रेस हुई है, मगर ये जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो है। तो आपको क्या करना है कि आपके अचीवमेंट को नज़दीक से बारीकाई से देखना है और ये देखना है कि कौन सी चीज़ आपके कैरियर को ग्रोथ करने के लिए काम कर रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही है। क्योंकि ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपका कैरियर थोड़ा फास्ट प्रोग्रेस कर सके। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको काफ़ी प्रॉफिट रहेगा, बेनिफिट रहेगा और कहीं पे भी अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके हार्डवर्क के लिए आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, बोनस भी मिल सकता है। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है डेथ कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपका बिहेवियर आपके स्पाउस के लिए जो है उसको चेंज करना है। शायद अभी जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है तो वो आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई इश्यू या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपके रिलेशनशिप को स्मूथ करने के लिए आपको आपका बिहेवियर चेंज करना चाहिए।
हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि शायद आपने अपने अंदर कोई इमोशंस छुपा के रखते हैं जिसको आप बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो अच्छे है या बुरे जो भी इमोशंस है वो आपको बाहर निकाल देने, वरना उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकती है और जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू भी हो सकती है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर बिजनेस के लिए देखें तो आपका कैरियर स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपको देखना है कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है और आपको कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपका कैरियर अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। फाइनेंशियली आपको कोई इश्यू या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहे। रिलेशनशिप में आपको आपका बिहेवियर आपके स्पाउस के लिए थोड़ा चेंज करना है ताकि आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू या प्रॉब्लम ना हो। और हेल्थ के लिए देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको अगर कोई इमोशंस अंदर छुपा के रखिए तो बाहर निकाल देनी, वरना आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 नवंबर से 21 दिसंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है द हाई प्रीस्टेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है जस्टिस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड बता रहा है कि आप अगर आपके कैरियर के लिए जो भी ऑप्शंस है उसको और भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे तो आपको आपके लिए सूटेबल जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको नई जॉब मिल सकती है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अगर स्टूडेंट हो तो आपकी लाइफ में कोई अच्छा टीचर आएगा जो आपका मेंटर बन सकता है और आपको आपके कैरियर ग्रोथ के लिए गाइड भी कर सकता है। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ोगे तो आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। फाइनेंशियली ये कार्ड दिखा रहा है कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर फाइनेंस और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको किसी और के साथ डिस्कस नहीं करनी है, अपने तक ही सीमित रखनी है। रिलेशनशिप में देखें तो जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में आपको कोई चैलेंजेस फेस करनी हो सकती है और अगर आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई इश्यू या प्रॉब्लम चल रही है तो अब आप वो प्रॉब्लम क्लियरली देख सकते हो कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको रिसोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है जस्टिस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको लाइफ के यानी कि यू हैव टू बैलेंस एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ टू मेंटेन योर हेल्थ। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा काम या स्ट्रेस या ओवरलोड वर्क नहीं करना है कि जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट या मेंटल हेल्थ पे भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है। तो आपको सब कुछ बैलेंस, पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ना है ताकि आपके कोई हेल्थ इश्यू फेस करने ना पड़े। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, बिजनेस, कैरियर, जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपने लिए सुटेबल ऑप्शन ढूंढ सकते हो। आप क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ो तो आपको और भी फायदा रहेगा। फाइनेंशियली अपनी कंडीशन किसी और के साथ आपको डिस्कस नहीं करनी है। रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम और इश्यू है तो वो आप क्लियरली देख पाओगे तो उसको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। और आपकी हेल्थ अच्छी बनाए रखने के लिए आपको आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करना चाहिए। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। जिन लोगों की भी बर्थडे 22 दिसंबर से 19 जनवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है पेज ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है डेथ और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ कप्स।
ये कार्ड दिखा रहा है कि करियर के बारे में आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जैसे कि अगर आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो उसमें पॉजिटिव आंसर आ सकती है, प्रमोशन का इंतजार किया है तो प्रमोशन मिल सकती है। ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने करियर के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए सिर्फ बैठे बैठे सोचने में अगर टाइम बिगाड़ रहे हो, वो करियर अच्छा बनाने के लिए आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको हार्ड वर्क करना है और वो गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ना है, ना कि सिर्फ बैठे बैठे सपने देखने हैं। क्योंकि सपने देखने से सक्सेस नहीं मिलती है, आपको सक्सेस पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको इस हफ्ते में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या तो गैम्बलिंग नहीं करना है, या तो ऐसा नहीं कि चलो लॉटरी ले लेंगे पैसा मिल जाएगा, इसे ख्याली पुलाव भी नहीं पकाना है। आपको थोड़ा केयरफुल रहना है अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी पूरी रिसर्च कर लेनी है। रिलेशनशिप में देखें तो ये कार्ड आया है, वो है डेथ कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच के रिलेशनशिप में कोई भी चेंज आ सकता है। ये चेंज नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छे से और हेल्दीली जा रहा है तो कोई इश्यू हो सकता है, और अगर कोई ऑलरेडी इश्यू चल रहा है तो वो सोल्व होकर आपके रिलेशन अच्छे भी हो सकते हैं। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई स्ट्रेस और वरीज है, तो आपको वो वरीज और स्ट्रेस को थोड़ा रिलैक्स कर देना है, वरना आपको रात को नींद नहीं आना या माइग्रेन प्रॉब्लम या स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी इश्यू हो सकती है। तो यू हैव टू अवॉइड स्ट्रेस एंड वरी टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ अपने आप ही अच्छी रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है उन लोगों का अगला हफ्ता करियर और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो आपको आपका करियर आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ बैठे बैठे सोचना नहीं है, मगर मेहनत भी करनी है, और फाइनेंशियली गैम्बलिंग या रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रिलेशनशिप में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चेंज आ सकती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ इट। और हेल्थ के बारे में भी आपको स्ट्रेस या वरी नहीं करनी है, वरना आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है या रात को नींद न आने के इश्यू भी हो सकते हैं। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस। जिन लोगों के भी बर्थडे 20 जनवरी से 19 फरवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है 6 ऑफ कप्स। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर, बिजनेस और फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे सारी चीज़ अच्छे से स्मूथली जा रही है, और आप जो है आपका कोई करियर गोल आपको मिल जाएगा, जिसको अचीव करने के लिए अभी आपके पास ये परफेक्ट टाइम है कि आपको वो गोल अचीव करने के लिए आपको फोकस करना है, कि आपको हार्ड वर्क करना है कि कैसे आप वो आपका गोल अचीव कर पाओ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाओगे। और फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा, और जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा इश्यू या प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से आप अपने आप को हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगा ही नहीं, मगर ये आप गलत सोच रहे हो। आपको जैसे इसमें आंखों पे पट्टी लगाई वैसे आपके ऊपर लगी हुई आंखों की पट्टी को दूर करना है, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूर से रास्ता मिल जाएगा। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई ऐसी हेल्थ इश्यू या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपको आपकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करना है, अच्छे फॉलो करना है डेली रूटीन को, तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएगा। तो करियर के लिए देखें तो आपको आपका करियर गोल मिल जाएगा, और उसको अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा, फाइनेंशियली आपको
कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट रहेगा और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। रिलेशनशिप में अगर आपके स्पाउस के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है और इश्यू है तो अपनी आंखों को खोल के वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको कोई हेल्थ इश्यू होने वाली नहीं है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस। जिन लोगों की भी बर्थडे 20 फरवरी से 20 मार्च है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है पाइसिस। पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द एम्पेरर और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है 10 ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अभी एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे हो, यानी एक ही टाइम पे 2-3 काम कर रहे हो और ये इसकी वजह ये है कि ऑफिस में आप एक्स्ट्रा काम सामने से ले रहे हो ताकि आप आपके बॉस को या सुपीरियर पर्सन को इम्प्रेस करना चाहते हो, अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहते हो। मगर आपको ये याद रखना है कि आपसे जितना काम हो सके उतना ही काम आपको लेना है, क्योंकि ओवरलोडेड और ओवरबर्डन काम लेने से शायद आप स्ट्रेसफुल हो सकते हो, जिसकी वजह से अपना काम प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये आपके लिए और भी बुरा हो सकता है। तो जितना काम आपसे हो सके उतना ही काम आपको एक टाइम पे करना है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी स्पेंडिंग और इनकम यानी कि इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस करना है। ऐसा ना हो कि इनकम कम हो और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो बहुत ही अच्छा कार्ड है द एम्पेरर, पॉजिटिव कार्ड है, मेजर आर्केना से है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका और आपके स्पाउस के बीच के रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं रिलेशनशिप में और फिर भी आप एक दूसरे के साथ बने रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी लव, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगी और ऑलरेडी पहले से आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए जो कार्ड है वो दिखा रहा है कि आपको ओवरलोड वर्क नहीं लेना है, जितना आप काम कर सको उतना ही लेना है और आपको आपकी इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस करना है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और लव रहेगा और बॉन्ड आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और हेल्थ के बारे में देखें तो कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगी और अगर ऑलरेडी आप बीमार हो तो आप जल्दी रिकवर कर पाओगे। तो ये तो हमने देखा कि सारी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये मेरी वीडियो को तुरंत ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो वीडियो है वो हिंदी में, इसका इंग्लिश वर्जन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ सकते हो। ये जो प्रिडिक्शन है वो हमारी जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई राशि भविष्य के साथ। तब तक मैं जलपा पारेख, टैरोट कार्ड रीडर, आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।